हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की जो मैंने वीडियो बनाई है वो आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं पैंट प्लाजो, तो उनके ऊपर बनाई है। और मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि आप अगर आपको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती और पैंट और प्लाजो की कटिंग बिल्कुल भी नहीं आती, तो अगर आपने ये मेरा पूरा वीडियो देखा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से पैंट की कटिंग करनी है। और ये अक्सर बिगनर्स की समस्या होती है कि पैंट के आसन में खिंचाव आता है या फिर उसका कटा आ गया आता है और पैंट की जो फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट नहीं आती। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, सिर्फ इसमें मेजरमेंट चेंज करना है, अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अगर इस तरीके से अगर उसमें आप मार्किंग करोगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से पैंट की कटिंग होगी और उसकी फिटिंग भी बहुत ही परफेक्ट आएगी। इसमें मैंने एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सिलाई से संबंधित वीडियो मैं मेरे चैनल पे डालती रहती हूँ। तो अब समय को वेस्ट ना करते हुए और अब शुरू करते हैं इसकी कटिंग की कटिंग किस तरीके से करते हैं पैंट। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं पैंट की कटिंग की किस तरीके से पैंट की कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया है और ये लिया है मैंने 2 मीटर से थोड़ा सा ये कम, ये तो हाइट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एक पैंट कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि इसको किस तरीके से बिछाना है आपको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भी आपके पास फैब्रिक है उसको क्या करना है, इस तरीके से डबल फोल्ड कर, जैसे ये मेरे पास डबल फोल्ड है, इसकी किनारी मेरी तरफ है, जो बंद वाला हिस्सा है वो सामने की तरफ है। इस तरीके से इसको बिछा के और इसको इस तरीके से 4 फोल्ड कर ले। तो 4 फोल्ड करके बिछाएं और किनारी वाला जो हिस्सा है वो खुद की तरफ और जो बंद वाला है वो सामने की तरफ करें। उसके बाद इसमें क्या करना है कि यहाँ से कम आधा इंच पे इस तरीके से मार्किंग करनी है। अब ये मार्किंग क्यों करनी है, ये इसलिए करनी है कि जो भी फैब्रिक मतलब छोटा बड़ा हो वो बराबर हो जाए, कहीं से भी छोटा बड़ा ना आए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये मार्किंग कर दी है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इस तरीके से 2 इंच पे मार्किंग करें इस तरीके से। अब ये 2 इंच पे मार्किंग मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से इसको फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे पहले मार्किंग करनी होती है। जहाँ से फोल्ड करते हैं उसकी मार्किंग कर ले इस तरीके से। तो मैंने 2 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब इसमें क्या करना है कि जो भी आप मान लो लेंथ ले रहे हो, जितनी टोटल आपकी लेंथ है उसमें से 1 माइनस करके और फिर लेंथ पे मार्किंग करनी है, क्योंकि 2 इंच ऊपर बेल्ट अटैच होता है। तो इसलिए जो भी लेंथ है आपकी टोटल उसमें से 1 इंच माइनस कर दें। मेरे पास जो यहाँ पे लेंथ है वो है 27, तो मैं यहाँ 26 पे मार्किंग कर दूंगी इस तरीके से। और इसको लाइन को इस तरीके से यहाँ पे बड़ा कर दूंगी। तो टोटल लेंथ में से 1 माइनस करके यहाँ पे मैंने लेंथ पे मार्किंग कर ली है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो किनारी है ये कभी भी मतलब जो भी मेजरमेंट है उसमें ऐड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो किनारी होती है उनमें अगर सिलाई लगाएंगे तो यहाँ से खिंचाव आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन रखते हुए और यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग कर दें। और जो मार्किंग करी है उसके आगे से मेजरमेंट लें, क्योंकि अगर यहाँ से मेजरमेंट लेंगे तो किनारी में सिलाई से खिंचाव आता है। तो इस तरीके से और आधा इंच किनारी का यहाँ से हटा दें। उसके बाद आपको जो मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है कमर की मेजरमेंट की। तो फ्रेंड्स, आपका जो कमर का मेजरमेंट है वो किस तरीके से लें, तो जो भी आपका कमर का मेजरमेंट है उसका यहाँ पे 4th भाग लें। तो मेरे पास जो कमर का मेजरमेंट है वो है 28, तो मैं यहाँ 7 पे इस तरीके से मार्किंग कर दूंगी। तो 7 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। मैंने यहाँ किनारी से मेजरमेंट लिया है इस तरीके से। तो यहाँ से 7 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से 1 या 1.5 इंच यहाँ पे लगाएंगे प्लेट्स का निशान। तो जो भी प्लेट्स डलती हैं उसका 1 या 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे यहाँ पे सिलाई मार्जिन। तो यहाँ पे जो टोटल कमर के जो मेजरमेंट था उसका 4th हिस्सा लिया, उसके बाद 1.5 इंच यहाँ पे प्लेट्स का लिया और 1 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन। अब इन निशानों को थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर देंगे और यहाँ से 1 इंच नीचे इस तरीके से डाउन देंगे इस तरीके से।
तो ये डाउन यहाँ से इस तरीके से दे और ये वाली जो लाइन है उसको इस तरीके से तिरछा करके इस तरीके से मिला दें। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो कमर का जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से यहाँ पे मार्किंग करनी है। अब इसके बाद ज़रूरत पड़ती है जो हिप का मेजरमेंट है वो किस तरीके से लगाते हैं, जो क्रोच एरिया है वो किस तरीके से मार्किंग करें। तो इसमें मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ कि जो भी आप मान लो हिप का जो मेजरमेंट आपके पास टोटल है उसका आप 4th हिस्सा करके यहाँ पे मार्किंग करो, प्लस उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करनी होती है। जो आसन में जो खिंचाव वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो कभी भी फिक्स मेजरमेंट पे मार्किंग ना करें। जो भी मतलब हिप का मेजरमेंट है, अभी मेरे पास यहाँ पे जो हिप का मेजरमेंट है वो है यहाँ से 9 इंच, क्यों मैंने 4th हिस्सा लिया है। तो टोटल जो मेरे पास था वो था 36 इंच, तो मैंने 9 इंच पे मार्किंग कर दी है। जो क्रोच एरिया यहाँ से निकाल लेंगे उसमें यहाँ से मार्किंग नहीं करनी, यहाँ से जो लेंथ पे मार्किंग करी थी वहाँ पे इंच टेप को रख के और इस तरीके से 9 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दें और 2 प्लस उसमें लूजिंग ऐड करें इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। अब इन निशानों को इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से अब ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ से जो थाइज का मेजरमेंट होता है उसकी, तो थाइज का मेजरमेंट किस तरीके से लेते हैं। जो थाइज का मेरे पास मेजरमेंट है वो यहाँ जो सेकंड वाला जो निशान लगा है इस पे लेंगे। तो मेरे पास जो मेजरमेंट है वो है 11 इंच। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं 11 इंच पे एक मार्किंग कर दूंगी और यहाँ से मैंने लिया है ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है उसके बाद यहाँ पे 11 इंच। और फ्रेंड्स अब यहाँ पे लगाते हैं जो बॉटम होती है उसकी मार्किंग। तो आपको एक सिंपली, अक्सर जो बिगनर्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं कि यहाँ से जो मेजरमेंट लिया था इसी तरीके से यहाँ पे, जैसे कि 12 इंच उनको चाहिए बॉटम, तो यहाँ पे इस तरीके से 6 इंच पे मार्किंग कर दी और इस तरीके से सीधा उसको कट कर दिया। तो इस वजह से यहाँ पे जो कट लगता है पैंट में वो आगे की तरफ आता है और पैंट की फिटिंग है जो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं आती। तो यहाँ से किस तरीके से मार्किंग होती है मैं आपको बताती हूँ बहुत सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले आप यहाँ जो थाइज का मेजरमेंट लिया वो मैंने लिया 11 इंच। अब यहाँ पे भी आप इसी तरीके से और 11 इंच पे इस तरीके से मार्किंग कर दो। तो 11 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी। अब क्या करना है कि यहाँ से और इसका जो 11 इंच का जो हाफ होता है वहाँ पे मार्किंग करो। तो 5.5 इंच पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग कर दी। तो ये हो गया बीच सेंटर का निशान इस तरीके से। अब जितनी भी आपको बॉटम रखनी है, जैसे मेरे को यहाँ पे 6 इंच रखनी है तो यहाँ से 3 इंच इधर की तरफ और सेंटर से 3 इंच इधर की तरफ, इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग करें पैंट की जो बॉटम होती है उसकी। आपको एक बार मैं और बता देती हूँ कि यहाँ से लिया 11 इंच इस तरीके से, बीच सेंटर में एक मार्किंग करी, उसके बाद 3 इंच इधर से और 3 इंच इधर से, इस तरीके से मैंने बॉटम का इस तरीके से बॉटम की मार्किंग कर ली है। अगर आप इस तरीके से मार्किंग करोगे तो कभी भी कट आगे नहीं आएगा और जो पैंट की जो शेप है बहुत ही अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। तो बॉटम की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से निकालते क्रोच एरिया। तो क्रोच एरिया की यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब इसमें यहाँ से एक चेंज होता है, यहाँ से जो भी मतलब हिप का जो मेजरमेंट था उससे 1.5 इंच इधर की तरफ डाउन देते हैं। कभी भी ये निशान सीधा नहीं लगता, ये अंदर की तरफ डाउन देके ही मार्किंग होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये मैंने 1 इंच डाउन क्यों किया है कि जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का होता है कि आगे से थोड़ा सा डाउन होता है और जो बैक पार्ट होता है वो थोड़ा हैवी होता है, तो वो हमेशा बढ़ा के लेते हैं और जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो हमेशा यहाँ से कम लेते हैं। तो अब यहाँ से करते हैं इसकी मार्किंग इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दे और ये यहाँ पे मार्किंग हो ही गई। अब क्या करना है कि यहाँ से और 1 या 1.5 इंच ऊपर इस तरीके से सेंटर से और यहाँ से इस तरीके से गोलाई दें इसमें, इस तरीके से। तो इस तरीके से यहाँ से गोलाई दे। तो यहाँ पे ये मार्किंग कर ली है। अब क्या करना है कि जो शेप पट्टी है उससे इस तरीके से, ये जो यहाँ पे ये सेंटर का था और ये मार्किंग करी थी बॉटम की, तो यहाँ से इस तरीके से लेके और यहाँ पे इस तरीके से शेप पट्टी से मिला दें।
और इधर की साइड भी इसी तरीके से जो भी मतलब थाइज की मार्किंग करी थी वहाँ से इस तरीके से मिला दें। तो यहाँ पे मैंने पैंट की मार्किंग है वो कंप्लीट कर ली है। अब क्या करना है कि इसके 2 पार्ट है उनकी कटिंग करनी है। जो नीचे के 2 पार्ट है उनकी कटिंग बाद में करेंगे, कभी भी एक साथ कटिंग नहीं करनी चाहिए। इधर वाले पार्ट है इनकी एक साथ कटिंग कर दें, और इधर से जो एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं पैंट में, वो जो सेकंड पार्ट कट करेंगे उसमें 2-2 इंच का मार्जिन लेंगे, और जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो फिक्स मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग होगी। तो मैं अब इसकी आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसकी कटिंग कर दें। अब यहाँ से ये 2 पार्ट उठाएं, जो नीचे वाले हैं उनकी कटिंग नहीं करनी, इस तरीके से कटिंग करें। तो एक पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। अब जो सेकंड पार्ट है उसकी कटिंग किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से 2 इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से मार्किंग करनी है, क्योंकि जो बैक पार्ट होता है वो थोड़ा हैवी होता है तो वो बढ़ा के लेते हैं, और ये ही रीज़न होता है पैंट में खिंचाव आने का, कि विगनर्स क्या करते हैं कि यहाँ से बराबर कट कर देते हैं, उसके कारण आसन में यहाँ पे खिंचाव आता है। तो सही तरीके से अगर आप पैंट बनाना चाहते हो तो इस तरीके से मार्किंग करना चाहिए कि यहाँ से 2 इंच ऊपर मैंने मार्किंग कर दी। अब यहाँ से भी इसी तरीके से 2 इंच पे मार्किंग कर दें। यहाँ से इस तरीके से तिरछा करते हुए ही मार्किंग करें। तो जो सेकंड पार्ट है उसकी भी मैंने मार्किंग कर ली है। अगर आप इस तरीके से मार्किंग करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पैंट में, और उसकी कर दे फिर कटिंग। फ्रेंड्स, पैंट की कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से, इसमें पैंट की कटिंग किस तरीके से करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, और पैंट की स्टिचिंग की वीडियो मैंने पहले से डाल रखी है। अगर आप स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हो तो वहाँ देख सकते हो मेरे चैनल पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।